ओम शांति। ओम गुरुदेव आय नमः। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम। यहाँ संत और सनातन चैनल है जो पूरी तरह से समर्पित है भारत के महान गुरुओं के चरणों में। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस साधना स्थल रूपी चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म के सत्य को साझा करने, संतों की प्रेरणादायक आत्मकथाओं को सुनाने और भारतीय ग्रंथों और इतिहास के अद्वितीय ज्ञान को प्रस्तुत करने का संकल्प लिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं दीपावली पर आध्यात्मिक और अनजाने तथ्य की जानकारी पर आधारित इस वीडियो को। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ दीपावली के आध्यात्मिक और कुछ अनजाने तथ्यों को साझा किया गया है, जो इसे केवल एक सांस्कृतिक उत्सव से बढ़कर एक गहरा और रहस्यमय पर्व बनाते हैं। आध्यात्मिक और अनजाने तथ्य। अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक। दीपावली केवल भौतिक रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का प्रतीक भी है। इसमें बाहरी अंधकार यानी अज्ञानता पर भीतरी रोशनी यानी ज्ञान की जीत का संदेश छिपा है। योगियों और साधकों के लिए यह आत्मा की जागृति का समय माना जाता है। चक्रों का शुद्धिकरण। माना जाता है कि दिवाली के समय ध्यान और साधना करने से शरीर के ऊर्जा चक्र यानी चक्रा विशेष रूप से सक्रिय और शुद्ध होते हैं। इसे आत्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के अवसर के रूप में देखा जाता है। श्री सूक्त और लक्ष्मी पूजा का गूढ़ अर्थ। दिवाली पर लक्ष्मी माता की पूजा सिर्फ धन की देवी के रूप में नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक समृद्धि का भी प्रतीक है। श्री सूक्त के पाठ से मानसिक शांति, करुणा और आंतरिक प्रचुरता का आह्वान किया जाता है। इसका अर्थ है कि धन केवल बाहरी संसाधन नहीं, बल्कि मन की संतुलित और सच्ची स्थिति भी है। पटाखों की शुरुआत का रहस्य। इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। प्राचीन शास्त्रों में पटाखों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अब यह परंपरा इतनी प्रचलित है कि इसके बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। पटाखों का शोर नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं को भगाने का प्रतीक है, लेकिन यह भी संभावना है कि यह परंपरा बाद में सामाजिक कारणों से जुड़ी हो गई हो। कुबेर की पूजा का छिपा संदेश। दिवाली पर लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि लक्ष्मी के होते हुए कुबेर की पूजा क्यों आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि केवल संपत्ति लक्ष्मी पर्याप्त नहीं है, कुबेर धन के कुशल प्रबंधन का प्रतीक है। यह पर्व सिखाता है कि समृद्धि का सही उपयोग करने की कला भी जरूरी है। महाभारत और दिवाली का गुप्त संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिवाली का संबंध रामायण के अलावा महाभारत से भी है। कहा जाता है कि जब पांडव 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके लौटे, तब भी लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर कठिनाई के बाद उजाले का समय आता है। दिवाली सिर्फ रामायण की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न युगों में संघर्षों से मुक्ति का प्रतीक है। धनतेरस पर वस्तुओं की खरीद का रहस्य। धनतेरस पर सोने, चांदी या धातु की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, पर क्या कभी सोचा है कि यह परंपरा क्यों बनी? यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा है। प्राचीन समय में लोग नए बर्तन या धातु की वस्तुएं इसलिए खरीदते थे ताकि घर में नई ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और पुरानी नकारात्मकता खत्म हो। रावण के समय से दिवाली का जुड़ाव। कुछ प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि दिवाली की परंपरा केवल राम के अयोध्या लौटने से ही नहीं, बल्कि रावण के समय से भी जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत में रावण को एक महान ज्ञानी और शिव भक्त माना जाता है और उसकी स्मृति में कुछ स्थानों पर दिवाली मनाई जाती है। यह त्योहार
अज्ञान रूपी रावण से ज्ञान रूपी राम की ओर जाने का प्रतीक है। इससे यह पता चलता है कि दिवाली का संदेश हर प्रकार की धारणाओं से ऊपर उठने का है। काल रात्रि का महत्व और आत्मिक रहस्य। अमावस्या की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है, जो ऊर्जा और आत्मा के शुद्धिकरण का समय माना जाता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, लेकिन साधकों के लिए यह साधना का सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात को ध्यान करता है, वह अपने भीतर की गहरी परतों में छिपे भय और विकारों से मुक्त हो सकता है। यह आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। रामायण में प्रतीकात्मकता। राम का 14 वर्षों के वनवास से लौटना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह आत्मा की अंतर्मुखी यात्रा का प्रतीक है। 14 वर्षों को 14 मनोविकारों, काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। जब आत्मा इन विकारों से मुक्त होती है, तब अंततः वह अपने अयोध्या अविचल मन में लौटती है। आत्मानंद की प्राप्ति का समय। दिवाली की रात को अमावस्या होती है, जो साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस समय ध्यान और साधना से आत्मिक ऊर्जा का स्तर उच्च होता है। माना जाता है कि इस रात को ध्यान करना व्यक्ति को गहन आनंद और शांति की ओर ले जा सकता है। 5 तत्वों का संतुलन। 5 दिन के इस उत्सव को शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। दीपों की रोशनी अग्नि का प्रतीक है। घर की सफाई से पृथ्वी शुद्ध होती है। पटाखों की आवाज से वायु में कंपन फैलता है और पूजा से आकाश तत्व सक्रिय होता है। नरकासुर वध और आत्म मुक्ति। कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध अहंकार और अज्ञानता से मुक्ति का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि हमारे भीतर मौजूद बुराइयों का अंत करके ही हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। महावीर जयंती और मोक्ष प्राप्ति। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर ने भी दिवाली के दिन मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए जैन अनुयायी इस दिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि साधना और मोक्ष की दिशा में प्रेरणा का अवसर मानते हैं। रात्रि के समय पूजा का महत्व। दिवाली पर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि रात अमावस्या आत्मचिंतन और भौतिकता से परे जाकर आंतरिक शांति पाने का उपयुक्त समय है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि विवेक की देवी भी मानी जाती है। अमावस्या और शून्यता की अवस्था। दिवाली की रात को अमावस्या के समय शून्यता का अनुभव होता है। यह अवस्था साधकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शून्यता में ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है। इन आध्यात्मिक और गहरे तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन, आत्मा और चेतना के गहन रहस्यों को समझने का एक अवसर भी है। यह हमें बाहरी संसार के साथ साथ आंतरिक संसार में भी संतुलन और प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपके मन में श्रद्धा के भाव जगाना और सनातन धर्म की शक्ति का आभास कराना है। वीडियो देखने के लिए सारे सनातनियों को धन्यवाद। सच्चे सनातनी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय मातृभूमि।